माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में लगातार जो लूट हुई, उस आरोप हमें लगाया सोने की मुख्यमंत्री के ऊपर। डीपीएस तबीजी अजमेर, जहां एकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो, कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। DPS Senior Secondary School near Tabiji Farm Road, Ajmer. Admission open for class nursery to 12th. Science, Commerce and Humanities. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज RPSC अजमेर से हम लोग जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये जो यात्रा हम निकाल रहे हैं, ये जनता के बीच जाने की यात्रा है, जनता के समक्ष उनके साथ रहकर उनकी आवाज़ सुनने, उनकी आवाज़ बनने की यात्रा है। और लगभग 100-125 किलोमीटर की यात्रा की आज हम शुरुआत कर रहे हैं अजमेर से। और ये RPSC, जहाँ पर कई मरतबा हमने देखा कि नौजवानों ने, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मेहनत करी, तैयारी करी, लगातार पेपर लीक होते गए, आउट होते गए, फिर पेपर कैंसिल हुए, बहुत लोगों को पीड़ा है। और लाखों नौजवान बच्चे जिन्होंने अपने अरमान पिरोए थे और एक उम्मीद लेकर वो पढ़ाई कर कर, एग्ज़ाम्स पास कर कर अपना एक जीवन बेहतर बनाने की जो दिशा में बढ़ रहे थे, उसमें कई बार बाधाएं आई हैं। उससे हम सब आहत हैं, कुछ कार्रवाई करी है, लेकिन मुझे लगता है कि और पुख्ता कार्रवाई करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोगों का जो विश्वास और आस्था पूरी व्यवस्था के अंदर है, वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। मुझे बहुत से नौजवान मिलते हैं, ऐसी बातों को बोलते हैं। इसलिए जो इस पूरे प्रकरण में लगातार कार्रवाई हुई, करप्शन हुआ, और एक बार नहीं कई मरतबा इस प्रकार के पेपर लीक होते गए, और उस पर अंकुश लगाने में जितनी हमें कामयाबी मिलनी चाहिए थी उतनी हमें मिली नहीं। और इसकी जो जड़ है, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, वो करप्शन है, वो भ्रष्टाचार है। और उसके विरोध में, क्योंकि ये ऐसी दिक्कत है जो पूरे देश, समाज और प्रदेश में बहुत व्यापक रूप से फैल चुकी है, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुट होकर मुकाबला करने की ज़रूरत है। और इसलिए जन संघर्ष यात्रा का हमने आगाज़ आज किया है अजमेर से। हम लगातार पैदल चलेंगे और जयपुर तक हमारी यात्रा जाएगी। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ इसमें सब वर्ग, सब धर्म, सब जाति के लोग जो बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, जो बेहतर राजस्थान को बनाना चाहते हैं, वो सब हमारा सहयोग देंगे। और हमेशा जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाते रहना चाहिए और लोगों की आवाज़ सुनकर और फिर काम करना चाहिए। मेरी कोशिश रही है कि अपने पॉलिटिकल जीवन के अंदर हमेशा मैं लोगों से संपर्क बनाए रखूं। और ये क्योंकि RPSC का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, अजमेर हमेशा एक शिक्षा और एकेडमिक का केंद्र रहा है। और ये यात्रा यहाँ से निकलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस यात्रा से अंत में हासिल हम ये करना चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था कायम हो, जो सिस्टम है, जो हमारा पूरा ढांचा है, उसमें जो कमियां हैं उसको हम ठीक कर सकें। और मैंने पहले भी कहा कई सभाओं में राजस्थान भर में कि छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी जिनको पकड़ा गया है, शायद ये सिलसिला वहाँ तक समाप्त नहीं होगा। इसमें और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि सचमुच जो सरगना है, पहले कहा गया कि इसमें कोई अधिकारी, कोई नेता शामिल नहीं है, अब वो कटारा जी जो मेंबर RPSC हैं उनको अरेस्ट किया गया है, तो इसके तार और कहाँ जुड़े हैं। एक बहुत गहरी तफ्तीश करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में लोगों को विश्वास रहे कि इस प्रकार के प्रकरण दोबारा नहीं होंगे। और जिन नौजवानों के साथ ये प्रकरण हुआ, जहाँ पर पेपर लीक हुए, पेपर कैंसिल हुए, उन लोगों की हम बात सुनेंगे। आगे इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, उनको कैसे हम मदद, सहायता, सहयोग कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर। करप्शन, और मैंने बार बार कहा, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो बजरी का हो, चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे वो तरह तरह के घोटाले जिनका हमने आरोप लगाया था, उन आरोप पर लगाने के बाद आज तक कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाई। ये बात सच है। कोई कुछ भी कहे कि कानून कोर्ट कचहरी में फंस गया, ये फंस गया, वो फंस गया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। उस मांग को लेकर मैंने अनशन किया जयपुर के अंदर, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी कथनी करनी में फ़र्क ना पड़े। हम विपक्ष में थे, आप सब साक्षी इस बात के, हम लोगों ने लगातार आरोप लगाए। आज भी हम कर्नाटक में चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमने कर्नाटक की भाजपा की भ्रष्ट सरकार पर आरोप लगाए, लोगों ने आरोपों को स्वीकार किया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान वहाँ पर हुआ है कर्नाटक के अंदर। और राजस्थान में भी जब हम विपक्ष में थे, हमने लगातार कहा कि वसुंधरा जी की सरकार ने सरेआम
भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात को मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने बढ़ चढ़कर बोला। लोगों ने हमारी बात पर यकीन किया और तब जाके कांग्रेस की जो मात्र 20-21 सीट रह गई थी वहाँ से इजाफा हो और हम लोग बहुमत में आए और 100 सीट से ज़्यादा हम लोग जीत गए। अब सब साक्षी इस बात के। हम लोगों ने लगातार आरोप लगाए। आज भी हम कर्नाटक में चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमने कर्नाटक की भाजपा की भ्रष्ट सरकार पर आरोप लगाए। लोगों ने आरोपों को स्वीकार किया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान वहाँ पर हुआ है कर्नाटक के अंदर। और राजस्थान में भी जब हम विपक्ष में थे, हमने लगातार कहा कि वसुंधरा जी की सरकार में सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात को मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने बढ़ चढ़कर बोला। लोगों ने हमारी बात पर यकीन किया और तब जाके कांग्रेस की जो मात्र 20-21 सीट रह गई थी वहाँ से इजाफा हो और हम लोग बहुमत में आए और 100 सीट से ज़्यादा हम लोग जीतकर सरकार में कायम हुए। लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद भी जो कार्रवाई होकर एक उदाहरण पेश करने की हम बात करते थे वो हम लोग कर नहीं सके। इसलिए मैं चाहता था और अभी भी चाहता हूँ इस पर प्रभावी कार्रवाई हो ताकि जो हमने कहा